तो देखो फाइनली नए आईफोन लॉन्च हो गए। तो देखो सबसे हाई प्रोडक्ट तो मैं कहूंगा आईफोन 17 था, क्योंकि ये नॉन प्रो डिवाइस है जिसके अंदर पहली बार 60 हर्ट्ज की जगह 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आया। इससे पहले 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक सारे डिस्प्ले 60 हर्ट्ज थे, जो कि फ्यूचर प्रूफ नहीं माने जाते थे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आएगा, जहां पर डिस्प्ले 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज तक में शिफ्ट करेगी पूरी डिस्प्ले ब्राइटनेस को लेकर। पिछला आता था 2000 और अभी आता है 3000 निट। और इवन जो सारे ही फोन है ना, जैसे 17, 17 एयर प्रो, 17 प्रो मैक्स, सभी 3000 निट्स के साथ में डिस्प्ले मिलेगी। तो इस बार यहाँ पर इसको बढ़ा दिया गया है, 3x स्क्रैच प्रूफ कर दिया गया है। ये बोल रहे हैं कि लाइक ज्यादा स्क्रैचेस नहीं आएंगे, वो तो जब नए बाय करके आएंगे तब पता चल जाएगा। और ऐसे बाय करने की बात करें तो इंडिया में आप इसे बाय कर सकते हो 19 सितंबर से। आप फर्स्ट डे जाके एप्पल स्टोर्स या ऑथराइज स्टोर से जाके परचेस कर सकते हो। फ्लिपकार्ट, अमेजोन का एज सच मुझे उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि प्री बुकिंग सिस्टम रहेगा और प्री बुकिंग आपको करनी होगी 12 सितंबर से, और उसके बाद फिर आपकी बुकिंग कंफर्म होगी। बाकी चिपसेट नया एड ऑन हुआ है, जो है एप्पल का A19 चिप, 17 की बात कर रहा हूं, और पिछले वाले में A18 चिप आती थी। ऑफ कोर्स यहाँ पर परफॉर्मेंस में थोड़ी सी बूस्ट ऑफ कोर्स डेफिनेटली हमको देखने मिलते हैं साइड बाय साइड, अगर हम दोनों को कंपेयर करें प्रीवियस जनरेशन से। क्योंकि अगर आप नॉर्मल UI एक्सपीरियंस लोगे तो वो तो बटरी स्मूथ हो जाएगा। जो भी प्रो डिवाइसेस यूज करते थे ना, उनके लिए रिस्पॉन्स अलग ही होता है, और वहां पर वही सेम रिस्पॉन्स हमको 17 में देखने मिलेगा। और जो परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा बूस्ट हो गई है 120 हर्ट्ज की पैनल की वजह से, जहां पर अभी जो गेमर्स है, खास करके BGMI गेमर्स, जो 60 हर्ट्ज की कैप लेके मतलब परेशान होते थे, और फ्यूचर में भी कभी आज से 5 साल बाद में भी वो 60 हर्ट्ज की गेमिंग कर सकते थे। और 17 के साथ में वो 120 हर्ट्ज की गेमिंग पे भाई शिफ्ट हो जाएगा। कि BGMI और क्या एप्पल 120 पूरा सपोर्ट देगा कि नहीं देगा, बस वो डाउट है। बट मैं अंदर से जितना कॉन्फिडेंट हूं, आराम से 17 पे हमको 120 हर्ट्ज का मतलब गेमिंग मिलने ही वाला है। और अगर चलो 120 हर्ट्ज नहीं भी मिला तो 90 हर्ट्ज कंफर्म तो समझ के चल लो। BGMI 4.0 की अपडेट्स में वो सारी चीजें रोल आउट हो जाएगी। अगर वहां पे नहीं मिला तो 4.1 की अपडेट में रोल आउट तो डेफिनेटली पक्का है, या फिर कोई बीच में पैच आ जाएगा ना, तो वहां से भी हमको मिल जाएगा। तो इस बार तो मतलब इतना कह सकता हूं कि बहुत सारे जो गेमर्स लोग हैं जो प्रो डिवाइसेस लेते थे, वो इस बार प्रो डिवाइस को पूरा स्किप कर सकते हैं। बस प्रो पे जाने का उनका एक ही रीजन होगा, जो होगा प्रो मैक्स, जहां पर जायंट बड़ी डिस्प्ले मिलेगी, और उसकी वजह से बस प्रो मैक्स पे जा सकते हैं। क्योंकि पिछले वाले लोग बड़ी डिस्प्ले के लिए एक बार 16 प्लस पे चले जाते थे। और हाँ, प्लस से याद आया, इस बार अगर देखोगे तो प्लस नहीं मिलने वाला है, आपको सीधा 17 एयर मिलेगा। एक्चुअली देखने जाओगे उसका नाम आईफोन 17 एयर नहीं है, जो कि उसका सिंपल नाम है आईफोन एयर, 17 नहीं है, ठीक है, ये समझ के चलना। और अगर बैटरी देखोगे ना तो लास्ट ईयर से वो भी यहाँ पर इंप्रूव करी गई है mAh में। प्रो, नॉन प्रो सभी के सभी आपको 256 GB से स्टार्ट वेरिएंट मिलेंगे। और जो भी नया 17 है वो हमको मिलेगा अराउंड 83,000 का, जिसपे कार्ड डिस्काउंट वगैरह भी है, जो ICICI का और आई थिंक सो एक्सिस का कार्ड अभी ऑफर चल रहा है। मतलब वो आप स्टार्ट डिस्काउंट वगैरह ले सकते हो। 7,000 या ज्यादा से ज्यादा 8,000 तक का होगा, और प्रो मैक्स वगैरह पर आपको 10,000 तक का डिस्काउंट मिल सकता है। लास्ट वाला जो अल्ट्रा वाइड मिलता था वो 12 MP पे हुआ करता था, बट इस बार वो चला गया है 48 मेगापिक्सल्स के साथ में। और बाकी यहाँ पर वो जो जूम वूम का है वो हम जब डिवाइसेस आएंगे तब टेस्ट करेंगे। और जो मेन फ्रंट कैमरा है ना, वहां पर आ चुका है सेंटर स्टेज। अब सेंटर स्टेज में क्या होगा, आप एक पर्सन हो, आराम से अपनी फोटो खींचो, 2 आ गए, कैमरा हल्का सा वाइड हो जाएगा, AI के थ्रू चीजें मतलब फिगर आउट होगी कि हाँ बाजू में एक जन और आ चुका है तो वाइड कर दिया। 4 लोग आ गए तो और वाइड कर देगा। और वीडियो में फ्रंट में स्टेबलाइजेशन भी उसकी वजह से बेटर हो जाएगा। बट जब रियलिटी में आएगा, सच में चेक करेंगे अच्छा है कि नहीं, तब कंक्लूजन दूंगा 19 नहीं तो 20 तारीख को। और जो फ्रंट का सेल्फी नंबर है ना, पहले 12 MP हुआ करता था, अब वो 18 MP पे चला गया है। और भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि आप है ना सिंगल टाइम पे बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा को एट अ टाइम पे रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब 20 मिनट के अंदर अराउंड 50% चार्ज हो जाएगा। पिछले जो है ना 20 वाट के चार्जर लेते थे, और इस बार शायद से 40 वाट के चार्जर इस बार शायद से सपोर्ट कर लेगा। अगला है 17 प्रो। तो यहाँ पर एक कंप्लीट नया डिजाइन है। और देखो प्रो और प्रो मैक्स में 2 मेजर चेंजेस यही है, बड़ा साइज मिलेगा, इवन बड़ी बैटरी मिलेगी। बाकी सारी फीचर्स, प्रोसेसर वगैरह ऑलमोस्ट दोनों में सेम आता है 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स पर। और जो 17 प्रो और प्रो मैक्स है ना, इनमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, मतलब रिफ्लेक्शन वगैरह कट ऑफ हो जाएगा, सेम लाइक S25 अल्ट्रा। और जो 17 और एयर है उनमें ये फीचर अभी नहीं दिया है। तो हम नहीं दे रहे टाइटेनियम फ्रेम, अब हम देंगे एल्यूमिनियम फ्रेम, जो यूनिबॉडी डिजाइन है, और उसको कवर अप करके बीच में यहाँ पर इन्होंने हल्का सा एक ग्लास एड ऑन करा है। बट जो एप्पल का लोगो है ना भाई, वो थोड़ा सा ऑड
लग रहा है, मतलब नीचे चला गया है। और देखो सबसे बड़ी शिकायत थी प्रो डिवाइसेस को लेकर, ये गर्म बहुत हो जाते हैं हेवी गेमिंग टास्क वगैरह में। वेपर चेंबर कूलिंग ऐड करिए अंदर, पाइप कह लो बहुत पतला होता है जिसके अंदर एक तरीके का लिक्विड है जो गर्म होने पे वेपराइज होता है और अंदर ही कूलिंग वगैरह मैनेज करता है। फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड के बहुत सारे फोन्स में आता है, एप्पल पहली बार ला रहा है। A18 Pro पहले आती थी, अभी आती है A19 Pro चिप। एंटूटूज वगैरह ना ऐसे अभी तक निकल कर नहीं आया, बट जितना ऐसे सोचने जाओगे ना 2.2 मिलियन या 2.3 मिलियन के ऊपर के स्कोर देगा। 120 FPS की BGM है, गेमिंग एकदम स्ट्रॉन्ग सुपर स्मूथ, और इवन मेरे हिसाब से इस बार लैग फ्री, इवन मैं कहूंगा यहाँ पर हीटिंग फ्री देखने मिल जाएगी। बट भाई वो रियलिटी में जब आएगा तब चेक करके प्रॉपर बताऊंगा। जो लास्ट ईयर का टेलीफोटो लेंस 12 MP पे आता था, बट इस बार तीनों ही कैमरास 48 MP पे चले गए हैं, जहां पर आप 4x तक सेंसर क्रॉप ले सकते हो और 8x तक टेलीफोटो जूम कर सकते हो। बेटर जूम वीडियोस और इवन फोटोज के लिए। और देखो वीडियोस में जो पहले प्रोरेस डॉल्बी विजन रिकॉर्डिंग मिलती थी, इस बार यहाँ पर इन्होंने प्रोरेस रॉ एड ऑन कर दिया है। बेटर बेसिकली कलर ग्रेडिंग वगैरह की वीडियोस। और फ्रंट कैमरा पहले 12 MP था, वो भी 18 MP हो गया। क्यों? सेंटर स्टेज। वो कैसे क्या काम करता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसमें ब्लूटूथ 6 आ चुका है, जो कि मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे मैंने जो लेटेस्ट देखा है। बाकी वाईफाई कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी, वो भी यहाँ पर इन्होंने इंप्रूव के लिए एक नई चिप डाली है ताकि वो बेटर हो सके। तो देखो मुझे है ना 17 Pro और 17 Pro Max का सिर्फ एक ही कलर पसंद है, जो कि है वो ऑरेंज। बाकी सब मुझे नॉर्मल कॉमन कलर लगे हैं। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? वो आपका नारंगी एप्पल आपको पसंद है जो कलर बेसिकली, तो कमेंट में एक बार जरूर बताना कि या और कोई पसंद है तो वो भी शेयर करो जरूर। और मैं बाय करने जब जाऊंगा तो भाई मैं नारंगी ही खरीदने वाला हूँ, मुझे वो कलर पसंद है, बाकी सब में मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाला। बाकी अगर प्राइसिंग देखते हो तो iPhone 17 Pro की प्राइसिंग जा चुकी है अभी 1,35,000, जो 5,000 बढ़ चुकी है पिछले साल से। और iPhone 17 Pro Max की जो प्राइसिंग आ चुकी है वो है 1.5 लाख रुपए, जो पहले था 1,45,000। तो 5,000 प्राइसिंग प्यार से बढ़ा दी है। और अगर आप Pro Max में एक बड़ा स्टोरेज ऑप्शन ढूंढते हो ना, तो 2 TB इस बार ऑप्शन अवेलेबल है, जो लास्ट ईयर 1 TB तक था। और हाँ, वो 2.5 लाख के आसपास तक जाएगा। अब कौन लोग यूजर होंगे वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब एक नया नवेला iPhone Air है, 17 नहीं, iPhone Air। इसकी खास बात है ये एकदम पतला है, एकदम ऐसा जिम विम कर आता है, एकदम स्लिम ट्रिम है, हल्का है, 145 ग्राम, 5.6 mm पतला फोन। भाई मैं कहूंगा मुझे जो पतले फोन में सबसे बेस्ट लगा था वो था टेक्नो पोवा स्लिम। उसके बाद ये लग रहा है, भाई सही बता रहा हूँ, पोवा स्लिम 20,000 के अंदर आता था और ये 5.6 mm का है। खास करके गोल्ड कलर मेरा पर्सनल फेवरेट है। बाकी इसकी डिस्प्ले 6.5 इंचेस की, प्रो मोशन 120 हर्ट्ज, 3000 निट्स, एप्पल की A19 Pro चिप है। और कैमरा सिर्फ एक है 48 MP का, जिसमें सेंसर क्रॉप वगैरह करके 2x तक का टेलीफोटो ले सकते हो और डुअल कैप्चर वीडियो भी यहाँ पर भी मिल जाएगा। और इसमें ना ये आएगा ओनली ई सिम के साथ में, इसके अंदर सिम नहीं डाल सकते आप फिजिकल वाला। और इसके लिए एक नया मैगसेफ भी निकाला है, पतला है लंबा है, और पता है ये बिकेगा ही, क्योंकि वो जो 17 खरीदेगा वो पतला तो है, बैटरी बैकअप भी अच्छी देगा, लेकिन मुझे लगता है बैटरी थोड़ी जल्दी खाएगा भी है, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स को पतला करके एक बैटरी फिट करी है, सारे पार्ट्स मोस्ट ऑफ ऊपर कैमरा मॉड्यूल्स में डाल दिए हैं। और जो 40 हर्ट्ज का प्लेबैक टाइम बोल रहे हैं ना, वो मैगसेफ के साथ में। विदाउट मैगसेफ देखोगे तो वो 27 हर्ट्ज समवेयर का है। बट मुझे लगता है इस बार 17 प्लस आता तो बहुत अच्छा चलता, क्योंकि उसके बाद में फिर प्रो और प्रो मैक्स की सेल थोड़ी सी कम होती, क्योंकि बड़ा फोन मिल जाता। तो एप्पल सिर्फ बोल रहा है कि उनका चला नहीं, बट उनको चलाना नहीं था, क्योंकि फिर उनके प्रो पे सेल पे इफेक्ट पड़ता था। तो एयर की जो प्राइसिंग आई है भाई वो है 1,20,000 रुपए। पतला है पर उतना ही ज्यादा आपकी नोट की गड्डी उड़ाएगा, ये समझ लो। 2 था ना, इस बार 3 प्रो आया, या प्रो 3 जो भी कहते हैं ये। इसमें इस बार देखो ANC को बेटर करा गया है, जो पहले 2x था नाउ अभी 4x हो चुका है। हार्ट रेट सेंसर एड ऑन कर दिया है, ताकि हेल्थ वगैरह और इवन स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटी में चीज देखने मिलेगी। हालांकि मैंने ना इनका बीट्स का आता था, उसके अंदर भी हार्ट रेट सेंसर आता है, जो विराट कोहली यूज करता है। मैंने वो खरीद रखा है, अभी तक मैंने उसकी मतलब वीडियो नहीं बनाई है, बट वही सेम फिजिकल चीज बेसिकली यहाँ पर भी आ चुकी है। बाकी एप्पल इंटेलिजेंस में लाइव ट्रांसलेशन है, बेसिकली आप बोल रहे हो जापानीज फॉर एग्जाम्पल, वो वाला बोल रहा है पोर्तुगीज, तो आप दोनों की कॉन्वर्जेशन को वो है ना ट्रांसफर करेगा और आपकी लैंग्वेज में प्रिफर्ड में ट्रांसफर करवा के देगा। बट एज ऑफ नाउ हिंदी में सपोर्ट नहीं है। सो सैमसंग जिंदाबाद, मतलब सैमसंग इंटरप्रेटर आता ना, बेस्ट अभी तक के लिए हमारे लिए बेसिकली कहूंगा, या गूगल ट्रांसलेटर। और यहाँ पर हियरिंग एड भी आ चुकी है, मतलब वो जो सुनने में थोड़ी तकलीफ होती है ना, तो वो उस तरीके से डिवाइस को यूज कर सकते हैं। और जो पुराने वाले थे ना, इनमें अपडेट्स के थ्रू वो चीजें रोल आउट हो जाएगी। प्राइसिंग
बहुत टाइम पहले लॉन्च हुआ था 2 Pro, तो 26,000 का तभी भी था और इसको भी 26,000 के आसपास ही लॉन्च करा है। अभी वॉच SE2 था, अभी उसका नया वर्जन SE3 आया हुआ है। देखो सिंपल मैं बता देता हूँ, एक नया चिप है, एक ऑलवेज ऑन रेटिना डिस्प्ले डाल दिया है फर्स्ट टाइम ऑन SE, और टेम्परेचर सेंसर एड ऑन करा है, और साथ में ना स्लिप एपनिया ऐसे अलर्ट और इवन स्कोर्स वगैरह एड ऑन कर दिया है, और इस बार स्पीकर एड ऑन कर दिया है। बाकी चार्जिंग का नंबर तो एज इट इज है, और इसकी प्राइसिंग भी 26,000 के आसपास है, और फास्ट चार्जिंग का थोड़ा सपोर्ट आ चुका है, और जेस्चर सपोर्ट वगैरह है। और एप्पल वॉच सीरीज 11 आ चुकी है। यहाँ पे सिरेमिक कोटिंग को इंप्रूव कराया गया है, 2x कर दिया है बेसिकली, और पुरानी वॉच 4G में थी, अब ये 5G में आएगी फर्स्ट टाइम इन एप्पल। और अभी यहाँ पर ब्लड प्रेशर डिटेक्शन आ चुका है, हाइपर टेंशन डिटेक्शन इसको बोला था, बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर वगैरह नोटिस वगैरह करेगा। और बैटरी का नंबर 20 हर्ट्ज था, 1820 हर्ट्ज, और इस बार वो 20 हर्ट्ज प्लस चला गया है। फास्ट चार्जिंग एंड ऑल वगैरह तो है ही। बाकी 2 mm साइज में आता है, और स्टार्ट 47,000 से हो जाएगा। और एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 से नई एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 आ चुकी है, जिसके अंदर आपको और बड़ी डिस्प्ले, इवन LTPO3 LED OLED पैनल मिलता है थिनर बेजल्स के साथ में, और ये भी 5G प्लस सैटेलाइट SOS सपोर्ट के साथ में है, और फाइंड माई वगैरह सब वो चीजें मिल जाएगी। और इसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाएगी 90,000 रुपीज से। तो आप किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट में बस एक बार अपना फीडबैक दे देना। रात के अराउंड में 2:30 बजे ये वीडियो अभी शूट करके खत्म, मतलब अभी ये फाइनल टेक है, अभी जाएगी वीडियो एडिट में, पूरी टीम अभी एडिट करके सुबह जितना जल्दी हो सके वीडियो आपके सामने एकदम रख देगी। तब तक आप लोग इस वीडियो पे लाइक मारो हमारे एफर्ट के लिए, टीम के लिए सब्सक्राइब मारो, ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम से पहले और मस्त तरीके से देखने मिलती रहे। गेमिंग टेस्टिंग वगैरह भाई टेकी पाठशाला, गेमिंग पाठशाला से मिस नहीं करनी है, तो दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। सेल भी आने वाली है, तो आप लोग अभी भी iPhone 16 लोगे या नया नवेला iPhone 17 परचेस करोगे। वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे मारो, टेक केयर, बाय।